that is Sister Imelda Soring, ex-provincial of St. Anne's Sister of Bungla. तो हम लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका हम अभिनंदन करेंगे। तो धीरे धीरे हमारे आज के मुख्य अतिथि राइट रेवरेंड डॉक्टर लीना सिंह का हम बदल रहे हैं। करती हूं कि आप सभी ध्वजारोहण के लिए खड़े हो जाएं। परेड झंडे की सलामी दो। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। परेड विश्राम। आराम से। जोरदार तालियों के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पावन बेला में आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का यह पवित्र दिन गणतंत्र दिवस का पर्व हमारे राष्ट्र प्रेम की ऊंचाइयों पर ले जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसी पावन धरती पर हमने अपना संविधान अपनाया, जिसने करोड़ों देशवासियों को एकता, समानता और बंधुत्व के सूत्र में पिरोया। आज का दिन हम सबके लिए गौरव और हर्ष का दिन है। वो दिन जिस दिन हमारे पूर्वजों के अथक संघर्ष और बलिदानों से 75 साल पहले हमने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित की थी। एक ऐसी जमीन जहां हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या भाषा का हो, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का
अधिकार प्राप्त है। इस पावन अवसर पर हमें उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जिनके हौसलों और त्यागों के बिना ये पावन स्वतंत्रता का सूर्योदय कभी ना होता। वो वीर सपूत जिन्होंने अंग्रेजों के सदियों से जुल्म के खिलाफ बगावत का बिंगुल बजाया, जिन्होंने जेलों की यातनाएं सही, फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़े और अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह अनमोल आजादी दिलाई। लेकिन आजादी मिलना ही काफी नहीं था, उससे संजोना भी अति आवश्यक था। और इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने वो दिव्य दस्तावेज रचा जिसने हमारे गणतंत्र को मजबूत आधार दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों की सूझबूझ और दूरदर्शिता ने हमें संविधान का वो प्रकाश स्तंभ दिया जो हमें लोकतंत्र के अंधकार से निकालकर न्याय, समानता और भाईचारे के उजाले में लाता है। संविधान वो आधारशिला है जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। वो कवच है जो हर नागरिक को अन्याय के तीरों से बचाता है। वह पवित्र ग्रंथ है जो हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराता है। हमें ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हमें भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, शिक्षा का दीप जलाना होगा और एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना होगा। तो मेरे देशवासियों, आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम मिलकर संकल्प लें कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को, संविधान निर्माताओं के सपनों को सार्थक बनाएंगे। हम एकता, अखंडता और मानवता के मूल्यों को मजबूत करेंगे। हम अपने मतभेदों को मिटाकर राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखेंगे। हम भारत को विश्व पटल पर गौरवान्वित करेंगे। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आइए हाथ में हाथ मिलाकर एक उज्जवल, अधिक गौरवशाली भारत की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। May I request His Lordship Dr. Linus Pingalika, the Bishop of the Gumla Diocese, today's chief guest on the stage to receive झंडों की सलामी के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ।
विश्राम। परेड सावधान। ग्रुप लीडर नारा शुरू कर। एकता में एकता में सत्य में जय हिंद, जय हिंद। शुरू के 2 मिनट के लिए परेड आगे बढ़। हमारे मुख्य अतिथि बिशप लिनुस पिंगलेक्का, ईडी गुमला धाम प्रांत के धर्माध्यक्ष, हमारे विद्यालय के निदेशक श्रद्धेय फादर रामो विंसेंट मिंस एवं मेरे वतन के देश प्रेमियों, जब हम भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं तो हमें अनायास ही 2 महत्वपूर्ण घटनाएं याद आती है। पहला, हमारी स्वतंत्रता, जिसे पाने के लिए हमारे वीर सपूत शहीद हुए। दूसरा, हमारा संविधान, जिसको गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कानून और सत्ता, जिसको हम सबों के लिए लागू किया गया। आज़ादी प्राप्त करने के बाद हमारे लिए संविधान बनाया गया और इसे सर्वप्रथम 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब इसी दिन को गणतंत्र दिवस के नाम पर हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। 75 वर्ष पूर्व हम गणतंत्र दिवस के रूप में हम सबों के लिए संविधान दी गई, जिसकी स्मृति में आज हम इस तिरंगे झंडे के नीचे एकत्र होकर बड़ी सरगर्मी एवं बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र की परिभाषा दी गई, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। शासन सत्ता की बगडोर भारतीय जनता के हाथों आते ही भारत के विकास में 4 चांद लग गए। शासन का तौर तरीका बदला। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए योजनाएं बनी। समाज में जाति एवं धर्म के नाम पर फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए योजनाएं बनी। शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ। जन कल्याण और जन सुविधाओं की बात कही गई। सबको समानता का अधिकार मिला और हम सारे देशवासी एक मन एक चित होकर देश को उन्नति के मार्ग पर ले चलने के लिए कदम उठाया। हमारे संविधान ने सत्य को अपना मूल मंत्र माना, अन्याय को उखाड़ फेंकने के लिए शिक्षा दी, सबको जीने का हक दिया, गरीबों के आंखों से आंसू पोंछने के लिए वचन दिया और जनता के गले में धार्मिक स्वतंत्रता की हार पहनाकर देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। सत्यमेव जयते की नाद बजी और हमको लगा कि धरती ही भारत का स्वर्ग है। समय के साथ साथ परिस्थिति में परिवर्तन हुए। हमारे संविधान को सन्निग्रह का प्रकोप लगा और विनाश का बिंगुल बज उठा। आज देखिए चारों ओर तबाही
और हाहाकार मचा हुआ है। हमारे संविधान प्रजातंत्र प्रणाली लूटपाट, चोरी, डकैती और कालाबाजारी के थपड़े झेलकर मुरझा गए हैं। आज हमारे देश में सत्ताधारी लोग आम जनता की मेहनत और पसीने एवं खून को चूसने में लगे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि हमारे देश में योग्यताओं की कदर नहीं की जाती है, पहुंच और पैसे के बलों पर नौकरी दी जाती है। आज मजदूर वर्ग, युवक आखिर करें भी तो क्या करें? वे यूं ही इधर उधर अपनी मंजिल की तलाश में भटकते रह जाते हैं। यदि हकीकत में आज सत्ताधारी लोगों की गुणों का बखान करें तो हमारे पास शब्दकोश की कमी रह जाती है। उनका नारा है, हम भला तो जग भला। जब चुनावी माहौल आता है, सर पर खादी टोपी, गिरवा वस्त्र धारण कर गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए यत्र तत्र सर्वत्र कुकुर मुत्ते की तरह नजर आते हैं। उनकी हमदर्दी इतनी बढ़ जाती है कि झोपड़ी को आलीशान महल समझते हैं और सड़क पर भीख मांगने वालों को खुदा का अवतार समझते हैं तथा धर्म और राजनीति का दीवार खड़ा कर चुनाव का तस्वीर खींचते हैं। जब हम देखते हैं चुनावी माहौल आते ही सत्ता पर आते हैं और धीरे धीरे जनता के आंखों से ओझल हो जाते हैं। आम जनता की आह और आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंचती है और हम सभी आम जनता उसी को अपना आधुनिक विकास मानकर चले हैं और हमारे मुख में सिर्फ एक ही सुर है, तेरा भारत मेरा भारत, तुम्हारा भारत हमारा भारत, सबका भारत प्यारा भारत। 100 में 90 बेईमान फिर भी हमारा देश महान। लगता है मेरे देश प्रेमियों, संविधान निर्माण करने का सपना एक मजाक सा बन गया है। आज भी वक्त है, समय है, हमारे हाथ से गया नहीं है। बशर्ते हम प्राण लेंगे और कर्तव्य होकर जीवन यापन करने के लिए न्याय के सामने अन्याय के सामने झुके नहीं, सच्चाई को उगलने से मुंह नहीं मोड़े, तभी हम एक हमारा गणतंत्र राज को अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा परिलक्षित कर सकते हैं। मेरे युवा भाइयों एवं बहनों, उद्देश्य आपकी यात्रा का कारण है। जुनून वह आग है जो आपके रास्ते को रोशनी देती है। आप ठीक से पढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें और एक दिन अपना परिवार, समाज और देश को गढ़ें। कसम खाते हैं बदलेंगे नक्शा वतन का, मुंहतोड़ जवाब देंगे अन्याय और अपराध का। कसम खाते हैं आज बदलेंगे वतन का, मुंहतोड़ जवाब देंगे अन्याय और अपराध का। पहनाएंगे सेहरा इस देश को सत्य और ईमानदारिता का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।